गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बीओडी के बारे में। डिटेल पढ़ेंगे बीओडी। पिछले क्लास में लोगों ने पढ़ा था बीओडी क्या है। तो बीओडी क्या है कि बायोलॉजिकल, अब वो पढ़ाए थे हम, बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन द पोल्यूटेंट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये डिफिनेशन शॉर्ट रूप में आप बोल सकते हैं कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पोल्यूटेंट को ब्रेक डाउन जो क्या किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, हम लोग बीओडी कहते हैं। तो आज जानते हैं थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में, बीओडी क्या है। तो सबसे पहले फिर से लिख देते हैं हम, बायो लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज थोड़ा सा हम लोग इसको डिफिनेशन करते हैं। डिफिनेशन क्या आ जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड represents the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while they decompose organic matter under aerobic condition. At specified temperature. क्या कह रहा है, इससे हम लोग शॉर्ट में पढ़ा था कि बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन द पोल्यूटेंट थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो जीव विज्ञान पद्धति के द्वारा जो ब्रेक डाउन किया जाता है पोल्यूटेंट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। आज उसके बारे में विस्तृत जानते हैं। विस्तृत क्या कहता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कहता है ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो छोटे छोटे माइक्रो उसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है। वाइल द डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज किया जाता है जो बैक्टीरिया के द्वारा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एरोबिक, उसके क्या कहता है, अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन मतलब कहने मतलब है, एरोबिक कंडीशन का अर्थ होता है जहाँ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। एरोबिक कंडीशन का अर्थ होता है
एरोबिक कंडीशन का अर्थ होता है ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट हो, मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जहाँ ऑक्सीजन आपका उपस्थिति हो, उसकी उपस्थिति में क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, पॉल्यूटेंट को कंज्यूम करता है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। ये आपका लेंदी में था। आप थोड़ा सा जानते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका। ठीक है, अब हम उसको साफ कर रहे हैं। इसका ऐसा यूनिट मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। ऐसा यूनिट होता है मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अगर दूसरा कंडीशन देखिएगा, अगर टू प्यूरिफाई द 1 liter of water then how many oxygen are needed। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में देख लीजिए। कह रहा टू प्यूरिफाई द 1 liter of water देन हाउ मेनी ऑक्सीजन आर नीडेड। मतलब 1 लीटर पानी प्यूरिफाइंग द 1 liter ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर शुद्ध पानी में कि कितने, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर नीडेड, मतलब 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखिए इसका थ्योरी देखिए थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला कैसे है, इसके लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है, देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा हम, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। अगर दूसरा का टर्म कहता है अगर 1 लीटर मतलब शुद्ध पानी है, 1 लीटर शुद्ध पानी है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा। ये क्वेश्चन एक तरह का, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्या है, एक तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये टू प्यूरिफाइंग द 1 liter ऑफ वाटर देन हाउ मैनी ऑक्सीजन आर नीडेड, मतलब 1 लीटर शुद्ध पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको मिटा रहे हैं था सर। तो और हेडिंग दिखिएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेशन polluted water of BOD।
फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BOD बराबर फॉर्मूला होता है, BOD बराबर होता है D1 माइनस D2 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, D1 माइनस D2 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो इसका पूरा डाइल्यूशन फैक्टर दो फैक्टर होता है, क्या क्या होता है देखिएगा, इसको पूरा विस्तृत हो जाएगा, D1 माइनस D2 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर दो फैक्टर में होता है। तो पहला होता है वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन बटे, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंपल बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला है। फार्मूला क्या हो गया आपका, इसको नीचे कर दे रहे हैं हम आपको, D1 माइनस D2 इंटू, तो फार्मूला आपका क्या हो गया। तो देखिए पहले यहाँ क्या है, BOD बराबर D1 माइनस D2 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर दो फैक्टर होता है, एक फैक्टर क्या होता है, जब वॉल्यूम किसी चीज़ मानते कोई सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। एक कंडीशन क्या है कि इसमें आपका डाइल्यूशन नहीं किया गया है, मतलब आपको सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट इसमें डाला नहीं गया है, मतलब इसमें सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट के बाद ये सॉल्यूशन नहीं बना है, सॉल्यूट है, और दूसरा क्या है, यहाँ अब यहाँ सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूट हुआ, एक सॉल्यूशन हुआ, तो दो फैक्टर हुआ। दो फैक्टर में ये फैक्टर कौन सा फॉर्म है, क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन का फैक्टर है। ये सॉल्यूट कैसा फॉर्म होता है, ये डाइल्यूशन का फैक्टर कैसा होता है, डाइल्यूशन फैक्टर होता है। ये सॉल्यूशन कब होता है, आपका बिफोर डाइल्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या था, सैंपल ऑफ बिफोर डाइल्यूशन, ये आपका दो फैक्टर होता है, ठीक है। ये आपका डालने से पहले डालने के बाद का है, ये दो फैक्टर होता है। यही आपका मेन आपका फार्मूला यही है, इस फार्मूले में बैठा देने से आपका मान निकल जाएगा। और सर यहाँ D1 क्या है, अब बताइए आपका D1 क्या और D2 क्या है, तो देखिएगा, वह D1 इज इक्वल टू बराबर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन डाइल्यूशन या डाइल्यूट वाटर सैंपल आइडेंटिटी या इमीडिएटली आफ्टर PPT। PPT क्या होता है, ये यूनिट है इसका आपका पार्ट पर मिलियन, या ठीक है, PPT। दूसरा आपका D1 हुआ, ये आपका D2 देखिए, तो यहाँ देखिए दो फैक्टर है, लिखा हुआ है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन डाइल्यूशन या डाइल्यूट वाटर सैंपल इमीडिएटली आफ्टर PPT। या आफ्टर, या तो यहाँ क्या बिफोर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, जैसे आपको ये बिफोर था सेम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन
dissolve oxygen in dilute water sample ये हो जाएगा। अब ये आपका ये वाला हो जाएगा, उल्टा होता है इसका। आफ्टर 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 इंक्यूबेशन। ठीक है, दो फैक्टर है, ये आपका पूरा था आपका। ठीक है, बस यही था आपका। ये देखिए, ये पॉलिटेक्निक विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट भी, और इंजीनियरिंग विद्यार्थी, ये दो विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते इसी के साथ लेक्चर समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों का COD का पूरा डिटेल के साथ। थैंक यू, बाय।